नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे सिंदूर के बारे में। वैसे तो धार्मिक कार्यों में सौभाग्य की सामग्री के रूप में सिंदूर का बहुतायत में प्रयोग होता है, लेकिन सिंदूर के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:31 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 3:22 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:37 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और शनि विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य और शुक्र मेष राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में और चंद्रमा तथा राहु फिलहाल विद्यमान हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आम जीवन में, सामान्य जीवन में और धार्मिक कार्यों में सिंदूर का महत्व क्या है। देखिए, सिंदूर मुख्यतः नारंगी रंग का होता है और महिलाएं इसको सौभाग्य के लिए और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। सामान्य हिंदू विवाह में मान्यताएं हैं कि बिना सिंदूर के विवाह नहीं हो सकता। एक परंपरा निभाई जाती है जिसको सिंदूर दान कहा जाता है। सिंदूर को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, इसीलिए सिंदूर को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और सिंदूर का लेपन करना बहुत शुभ माना जाता है। एक बार माता सीता से प्रेरित होकर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। तब से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। देवी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में और गणपति की पूजा में सिंदूर का विशेष प्रयोग किया जाता है और इनको सिंदूर अर्पित करने के अलग अलग तरीके हैं जिनसे सिंदूर अर्पित करने पर लाभ होता है।
सिंदूर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। सबसे ज्यादा हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूर अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या हैं? देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो जीवन में या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और सिंदूर का लेपन भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के अलावा विशेष अवसरों पर देवी को यानी माता दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके नियम क्या हैं? देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को या शुक्रवार को सिंदूर अर्पित किया जाता है। देवी को सिंदूर अर्पित करने से शीघ्र विवाह भी होता है और वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होती है। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। पुरुषों को देवी को सिंदूर अर्पित करना वर्जित है। महिलाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार शीघ्र विवाह के लिए या अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए देवी की मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। सिंदूर के विशेष प्रयोगों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या,
तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, महत्वपूर्ण काम बिल्कुल मत टालिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बार बार नौकरी छूट जाती है या बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सिंदूर का कैसे प्रयोग करें? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आएं। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और इस कागज को बिना मोड़े हुए अपने पास रखिएगा। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। 1 साल बाद पुराने कागज को बदल करके नया स्वस्तिक बना करके रख लीजिएगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो सिंदूर का कैसे प्रयोग करेंगे? चमेली के तेल में सिंदूर मिलाइए। जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लें। हर पत्ते पर उसी सिंदूर और चमेली से राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बना लें और इस माला को मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें। आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको मान लिया 45 साल उम्र है, 45 पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक पत्ता लीजिए पीपल का, अपनी उम्र के बराबर राम नाम का जप करिए और उसके बाद सिंदूर और चमेली से उस एक पत्ते पर राम लिखिए। उसको मौली से बांध दीजिए माला की तरह या लाल धागे से और हनुमान जी के गले में पहना दीजिएगा मंगलवार को। ऐसा हर मंगलवार को करते जाएं, आपको कर्ज से, कर्ज के दबाव से राहत मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। बड़ों की सलाह लेकर काम करें तो अच्छा रहेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सिंदूर की और सिंदूर के चमत्कारी प्रयोग की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है तो हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके कृपा करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।